तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ विशाल सिंह चैनल में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश के कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे जो कि प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो स्पेशली तो ये यूपी बोर्ड क्लास 10th के उन बच्चों के लिए है जो बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या बोर्ड के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो 10th वाले भी देख सकते हैं, 9th वाले। अदरवाइज़ किसी भी बोर्ड से अगर आप हैं, किसी भी क्लास में हैं, तो ये नॉलेज आपका इम्प्रूव होगा बिकॉज यहाँ से हम ट्रांसलेशन भी कुछ सीख रहे हैं, तो नॉलेज तो बढ़ेगा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2015 का मैंने सेट लिया है और उस पूरे सेट को मैं यहाँ से आपको ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा। तो ये सबसे पहले सेंटेंस चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये भारत एक तेजी से उन्नति कर रहा है, यह एक प्रगतिशील देश है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, तो यहाँ तो आपने बेसिक रूल्स टेंस के पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, आपने क्लास में पढ़े होंगे, नहीं तो हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट चेक करिए, पूरे ट्रांसलेशन के वीडियोस हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? इंडिया। तो बेसिकली ये जो प्रेजेंट में है, देखिए किसी भी पैसेज को छोटे छोटे भाग में अगर आप तोड़ लेंगे ना, बहुत आसानी होगी, बहुत आराम से करेंगे, बहुत आराम से टॉपिक में पूरा क्लियर कर दूंगा, पूरे प्रीवियस ईयर धीरे धीरे डाल दूंगा। इस चैनल में आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन चालू रखिएगा जिससे आपको आप इस चैनल से अप टू डेट रहें। तो भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, तो इंडिया इज मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मतलब उन्नति होता है, प्रोग्रेस मतलब उन्नति होता है, रैपिड मतलब तेजी से। देखिए थोड़ा हमें फॉर्मल वर्ड यूज़ करना है ना, थोड़ा हाई, जिससे इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देना है कि जो हमारी कॉपी चेक करे वो एक मतलब बेटर फील करे, हाँ लगे उसको बंदे ने जो लिखा है बहुत तगड़ा लिखा है, तो नंबर आपको पूरे मिलने चाहिए, हमारा यही टारगेट है। तो भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, तो इसको हम क्या ट्रांसलेट करेंगे? इंडिया इज मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस। उसके बाद क्या है? यह एक प्रगतिशील देश है। तो यह एक प्रगतिशील देश है, तो यह के लिए हम यहाँ दिस का यूज़ तो करेंगे नहीं, दैट का यूज़ करेंगे नहीं, आप तो पढ़ ही चुके होंगे। और ये किस टेंस में है? कंटिन्यूअस में। किस कंटिन्यूअस में? बोलिए किस कंटिन्यूअस में? तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज। ये देखिए इज ये, ठीक। तो इट इज अ डेवलपिंग कंट्री। अब डेवलपिंग का मतलब क्या होता है, इस वर्ड को आप ध्यान दीजिएगा, डेवलपिंग। देखिए डेवलपिंग का मतलब होता है प्रगतिशील। कंट्री आप पढ़े होंगे ना, कोई चीज़ दो होती है, जो डेवलप हो चुकी है और जो डेवलपिंग। डेवलप्ड मतलब जो बिल्कुल डेवलप कर चुकी है, मतलब बिल्कुल प्रगति उसका ख़त्म, वो मतलब एक पीक पे, हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच गई है। कई देश हैं, आप इसको पढ़ेंगे। तो ये अभी इंडिया क्या है कि प्रगतिशील देश है, तो यहाँ पे डेवलपिंग यूज़ करेंगे। डेवलपिंग कंट्री मतलब आपको पता ही, देश, तो पूरे का क्या हो जाएगा? इट इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। ओके, आगे क्या है? जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें। ओके, थोड़ा हम इसको स्लाइड को ऊपर करेंगे। तो जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन, और का क्या लगाएंगे? जनसंख्या का पॉपुलेशन, और का एंड राइजिंग प्राइजेस। अब देखिए राइजिंग प्राइजेस मतलब क्या हुआ? राइजिंग प्राइजेस का मतलब हो गया बढ़ती कीमतें। प्राइजेस का मतलब कीमती, राइजेस का मतलब बढ़ती हुई। राइजेस, सनराइज पढ़े होंगे ना आप, सनराइज होता है मतलब सूर्य उगता है, तो वहाँ पे हम राइज का यूज़ करते हैं, तो वही चीज़ है। राइजिंग प्राइजेस आर द मेजर प्रॉब्लम। मेजर मतलब बहुत बड़ी, मेजर माइनर आप पढ़े होंगे ना। माइनर मतलब होता है बहुत छोटा, मेजर मतलब क्या होता है? बड़ा। मैथ में भी काफ़ी बार पढ़ाया जाता है, माइनर पोर्शन, मेजर पोर्शन,
तो ये वही है। प्रॉब्लम मतलब क्या होता है, समस्याएं। तो पूरा देख लें एक बार। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। तो यहाँ से है प्रॉब्लम, पॉपुलेशन। प्रॉब्लम क्या क्या है पहले देखिए, पॉइंट आउट कर लीजिए। प्रॉब्लम क्या क्या है, पॉपुलेशन एंड राइजिंग प्राइजेस। तो क्या है, जनसंख्याएं और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्या है। देखिए आराम से समझा रहे हैं जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पॉपुलेशन एंड राइजिंग प्राइजेज आर द मेजर प्रॉब्लम। अगला देखेंगे, थोड़ा स्लाइड ऊपर करते हैं। हम इन्हें नियंत्रित कर लें, कंडीशन बोल दिया, हम इन्हें नियंत्रित कर लें। हम खाना खा लें तो घर जाएं। कंडीशन मतलब ये काम हो जाए ना तो अगला काम होगा। हम खाना खा लें तो घर जाएं, हम बुक खरीद लें तो पढ़ना शुरू करें। तो हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो देखो हमारा देश महान बन सकता है। तो ऐसा आने पे इसका एक रूल होता है। ऐसा आने पे जो हम ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, सेंटेंस तो पूरा है बिकॉज ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। ये तो कॉमा लगा हुआ है तो मतलब सेंटेंस तो सेम है, बट इसको पार्ट में तोड़िए। कंडीशन है हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। तो इट मीन्स क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, इसको ट्रांसलेट अगर करते हैं तो इफ़ वी कंट्रोल देम। इफ़ मतलब यदि, वी मतलब हम, कंट्रोल मतलब नियंत्रित, देम मतलब उन्हें। उन्हें किसे, जनसंख्या और बढ़ती कीमतों को। तो इफ़ वी कंट्रोल देम, इतना समझ में आया। ये कंडीशन है, इफ़ वी कंट्रोल देम। इफ़ वी कंट्रोल देम, देम का मतलब क्या हुआ यहाँ से, देम का मतलब हुआ पॉपुलेशन एंड राइजिंग प्राइजेस। तो इफ़ वी कंट्रोल देम, अब देखिए आप मैंने कॉमा लगा दिया ना, ये आप नोटिस करिए इसके अंदर। ये थोड़ा रुकिए मैं स्लाइड सही करता हूँ। ये देम के पास मैंने कॉमा लगाया है ना, तो ये कौन सा कॉमा लगाया है मैंने, ये वाला कॉमा लगाया है। कंडीशन पता चलनी चाहिए। तो इफ़ वी कंट्रोल देम, ठीक है, इफ़ वी कंट्रोल देम देन आवर कंट्री कैन ग्रेट प्रोग्रेस। तो हमारा देश महान बन सकता है। तो मतलब तब, अगर हम जनसंख्याओं को कंट्रोल कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो को हम तब समझ सकते हैं, आपको क्लियर करने के लिए मैं बता दूं, तब हमारा देश महान बन सकता है। ठीक है, तो हमारा देश महान बन सकता है। चलिए इसको देखिए, हमारा देश मतलब आवर कंट्री, महान का क्या हुआ, ग्रेट लिख दिए, बन सकता है, बन सकता है मतलब कैन का यूज़ करेंगे, सकता है में आपने पढ़ा होगा, कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमारा देश महान बन सकता है, आवर कंट्री कैन बिकम ग्रेट। देन क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे तो है। ठीक है, तो एक बार पूरा देख लें हम, चलिए पूरा देख लेते हैं। चलिए चलिए चलिए, हो शुरू से आ जा रहे, शुरू से चलिए चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी समझेंगे। अब भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, इंडिया इज मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस। रैपिड मतलब तेजी से, प्रोग्रेस मतलब उन्नति। यह एक प्रगतिशील देश है। प्रगतिशील की मीनिंग क्या होती है, चाहे आप लिख लीजिए, डेवलपिंग। देश के क्या होती है, कंट्री। ठीक है, तो भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, इंडिया इज मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस। यह एक प्रगतिशील देश है, तो इसका क्या हो जाएगा, इट इज अ डेवलपिंग कंट्री। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। तो जनसंख्या क्या होगा, पॉपुलेशन, और बढ़ती कीमतें, राइजिंग प्राइजेस। आर क्यों लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पे दो है, सिंगल और प्लूरल, आपने पढ़ा होगा। आर द मेजर प्रॉब्लम, मेजर मतलब बड़ी, प्रॉब्लम मतलब समस्याएं। तो ये चीज़ आपने देखा, तो यहाँ तक हमने देख लिया समस्याएं हैं। ओके, थोड़ा आप स्लाइड आगे बढ़ाते हैं। हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। हम इन्हें नियंत्रित कर लें, तो ऐसा कह सकते हैं, यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तब हमारा देश महान बन सकता है। हम इन्हें नियंत्रित कर लें, इसको ऐसे पढ़ेंगे कि यदि हम इसे करेंगे तो ही तो अगला काम होगा। तो इफ़ मतलब यदि, वी मतलब हम, कंट्रोल मतलब कंट्रोल, देम, देम मतलब उन्हें, उन्हें क्या, पॉपुलेशन एंड राइजिंग प्राइजेस। देन, देन मतलब तब, तो का तब समझ लें, तो यहाँ पे देन यूज किए हैं। देन आवर कंट्री मतलब हमारा देश, कैन बिकम ग्रेट मतलब महान बन सकता है। तो देन आवर कंट्री कैन बिकम ग्रेट। सो थैंक यू।